गुड मॉर्निंग क्लास 5। मैं हूं अभिसार सर और आज आप सबके बीच में लेके आया हूं आपके चैप्टर नंबर 9 का सेकंड वीडियो। ठीक है, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं सेविंग योर कस्टमाइज हेडर एंड फुटर। हम लोग अपने कस्टमाइज हेडर एंड फुटर को कैसे सेव करेंगे। ठीक है, तो आइए इनमें कुछ कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं। और आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं, आप लोगों से खास करके एक शिकायत है कि आप लोग खास करके बॉयज़ सेक्शंस बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो बाबू। आपको मैं जो कुछ भी लिखने को बोलता हूँ, आज बोल रहा हूँ तो 4 दिन के बाद आप लोगों को याद आता है कि सर कुछ लिखने के लिए दिए थे और फिर आप भेजते हो। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है बाबू। आपको जो होमवर्क मिल रहा है या तो आप आज के क्लास में दिखाइए, नहीं तो अगला क्लास जो है उसके शुरू के 10 मिनट के अंदर में ज़रूर चेक करा लीजिए। ठीक है, नहीं चेक कराओगे फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। मैं बहुत जल्दी ही सारे बच्चे का कॉपी मंगवाने जा रहा हूँ स्कूल में। ठीक है ना, ध्यान से सुन लीजिए, मैं सारे बच्चे का कॉपी मंगवाऊंगा स्कूल में, खास करके कंप्यूटर का और अदर सब्जेक्ट का भी कॉपी मंगवाया जाएगा। आप लोग कॉपी चेक करवाएंगे, सारे बच्चे का कॉपी बना हुआ होना चाहिए। और आपको पता है कि कॉपी के ऊपर भी मार्क्स दिया जाता है। आप लोगों का कॉपी अगर कंप्लीट नहीं रहेगा, सुंदर हैंडराइटिंग में नहीं रहेगा कंप्लीट, और मैंने क्या क्या लिखने को दिया है ये भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, तो आप लोगों को ये सारा चीज़ कंप्लीट करके रखना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाएगी बाबू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे के अपने सिलेबस और अपने पढ़ाई के ऊपर आगे आते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक जो था सेविंग योर कस्टमाइज हेडर एंड फुटर। हम लोग अपने कस्टमाइज हेडर एंड फुटर को कैसे सेव करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट और ग्राफिक्स। आप चाहो तो टेक्स्ट और ग्राफिक्स भी लगा सकते हो या लोगो भी लगा सकते हो। ये सारी चीज़ आप अपने हेडर और फुटर में लगा सकते हो। ठीक है, कस्टमाइज करने के लिए। ठीक है, अब टू सेव द हेडर एंड फुटर दैट यू हैव क्रिएटेड to a header and footer gallery, select the text और graphics in the header and footer। बाबू सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है, फर्स्ट पॉइंट आपको नहीं लिख लेना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना है और मैं जो जो पॉइंट बता रहा हूँ, जो टिक कर दे रहा हूँ, उसको आप लोग लिखेंगे। तो सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको हेडर एंड फुटर के लिए जो भी टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स आप बनाए हैं उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, क्लिक हेडर एंड फुटर बटन ऑन इंसर्ट टैब। आपको इंसर्ट टैब में जाकर हेडर एंड फुटर बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद क्या कहता है, क्लिक सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी और सेव सिलेक्शन टू फुटर गैलरी। अगर आपको हेडर के लिए लगाना है तो हेडर लगाएंगे, हेडर के लिए सेव करेंगे, और फुटर के लिए लगाना है तो आप फुटर के लिए सेलेक्ट करोगे, उसको सेव करोगे। ठीक है, सारे समझ गए। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग लिख लेंगे और इसका हेडिंग क्या डालेंगे, सेविंग योर कस्टमाइज हेडर एंड फुटर। ये थोड़ा सा ऊपर में और लिख लीजिएगा, हाउ टू सेव योर कस्टमाइज हेडर एंड फुटर। यहाँ लिख लेंगे हाउ टू सेव। ठीक है ना, इसके ऊपर में या फिर इसके बगल में लिख लेंगे हाउ टू सेव। ठीक है, अब यहाँ तो हम लोग लगाना सीख लिए। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हम लोग रिमूव कैसे करेंगे, हाउ टू रिमूव द हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर हम लोग लगा लिए, लेकिन किसी कारणवश मुझे उसे हटाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा क्लिक एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। ये किसके हटाने की बात हो रही है, टू रिमूव हेडर एंड फुटर। तो आप लोग ऐसे ही इसी तरीके से लिखेंगे, तीनों पॉइंट सेम टू सेम उसी तरह से लिखना है। ठीक है, आपको अपने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है ऑन द इंसर्ट टैब इन हेडर एंड फुटर ग्रुप। इंसर्ट टैब में जाना है और हेडर एंड फुटर ग्रुप में जाना है। ठीक है, वहाँ जाने के बाद क्लिक हेडर एंड फुटर, आपको हेडर एंड फुटर पे क्लिक करना है। हेडर एंड फुटर पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके पास एक मेन्यू खुल के आएगा और वहाँ पे सॉरी, वहाँ पे आपको दिखेगा क्लिक रिमूव हेडर एंड फुटर फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन। आपको रिमूव हेडर एंड फुटर ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हेडर, रिमूव हेडर, ऐसी तरह से रिमूव फुटर, ये सारे कुछ आपको मिल जाएंगे। आप उस पर क्लिक करोगे और उसको रिमूव कर लोगे। ठीक है, द हेडर एंड फुटर गेट रिमूव फ्रॉम द एंटायर डॉक्यूमेंट। तो ये तीनों पॉइंट बाबू है, यहाँ तक आप लोग लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है इंसर्टिंग पेज नंबर। अब जैसे कि यहाँ बुक में आप देख रहे हो पेज नंबर 93 लिखा हुआ, आप भी एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, आप भी एक बुक लिखना चाहते हो जिसमें आप पेज नंबर लिखना चाहते हो। ठीक है, आप भी क्या चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट में भी पेज नंबर लिखा हुआ हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बाबू आपको इंसर्ट टैब में ही जाना होगा और हेडर एंड फुटर ग्रुप में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब जाने से पहले थोड़ा सा और एक और चीज़ समझ लेते हैं कि आखिर हम लोग पेज नंबर का यूज क्यों करते हैं।
ताकि हमको पता चल पाए, जिससे कि हमारा पेज नंबर 1 कौन है, पेज नंबर 2 कौन है, पेज नंबर 3 कौन है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इससे आगे का चीज़ कहाँ लिखा हुआ है, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग पेज नंबर लिख के रखते हैं। तो इसको इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप है जिसको मैं टिक कर दे रहा हूँ, इसको भी आप लोग लिख लेंगे और मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमें इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हेडर एंड फुटर में जाना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ पे आपको पेज नंबर पे क्लिक करना पड़ेगा। आप देखेंगे हेडर एंड फुटर पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ देखिएगा, यहाँ ऑप्शन आता है पेज नंबर। ठीक है, आप अपने बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 94 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पेज नंबर 94 में जाके आप लोग देखेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अ मेन्यू विल अपीयर। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो मेन्यू अपीयर हो जाएगा। सिलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन लिस्ट फ्रॉम योर लिस्ट। आप अपने अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यू कैन ऐड पेज नंबर ऑन द टॉप और बॉटम। आप पेज नंबर को अपने टॉप में भी कर सकते हैं, यानी कि पेज के ऊपर में कर सकते हैं या फिर पेज के नीचे में कर सकते हैं, इन द मार्जिन और इवन द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर। आप मार्जिन में, जो पेज में मार्जिन छोड़ा जाता है, आप वहाँ भी पेज नंबर लगा सकते हो, या फिर आपका कर्सर जिस भी लोकेशन पे हो, कर्सर आपका जिस भी लोकेशन पे हो, आप वहाँ भी चाहो तो पेज नंबर लगा सकते हो। ओके, एज सुन एज यू टेक अ माउस ओवर द मेन्यू। अब जैसे ही आप अपने माउस को मेन्यू के ऊपर ले जाएंगे, डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल इन द गैलरी आर डिस्प्लेड। आपके यहाँ कुछ अलग अलग तरह के फॉर्मेट दिखाई देंगे जो वहाँ पे लगे हुए हैं। तो आप किस तरह के ऑप्शंस को लगाना चाहते हैं वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अलग अलग तरीके का पेज नंबर लिखने का तरीका वहाँ पे दिखेगा, जैसे कि सीधा नंबर लिखा रहेगा, पेज एक्स लिखा रहेगा, या फिर पेज नंबर करके लिखा रहेगा, ये सारे कुछ करके। तो आप जिस तरह के फॉर्मेट का यूज़ करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तीनों पॉइंट भी, एक पॉइंट पहले वाले पेज में है, ये तीनों पॉइंट भी आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब उसके बाद कहता है फॉर्मेटिंग पेज नंबर। हम लोग पेज नंबर को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग रोमन में लिखना चाहते हैं, मान लेते हैं पेज नंबर को हम ABCD करके लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कैसे करना पड़ेगा। इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे MS वर्ड में ऑप्शन है। और मैं आपको बता दूं बाबू कि ये जो आपका पेपर है, अभी ये जो चैप्टर है हमारा MS वर्ड से रिलेटेड, ये आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो इसको जितना हो सके ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए, समझिए, और किस तरह का डाउट हो तो डाउट पूछा कीजिए बाबू। आप लोग डाउट बिल्कुल भी नहीं पूछ पाते हो। अगर मान लेते हैं इस क्लास में आप नहीं पूछ रहे हो तो अगली क्लास में पूछ लो, इसमें क्या परेशानी है। अगले क्लास में आप वीडियो मैसेज से भेजा तो आप एक ऑडियो मैसेज डाल देना, सर मुझे कुछ डाउट है लास्ट क्लास का, पहले वो डाउट क्लियर कर दीजिए मेरा, तब मैं अगला वीडियो देखूंगा, मैं आपको डाउट बता दूंगा। या फिर इसी क्लास में आपको डाउट लग रहा है तो आप डाउट पूछ लिया कीजिए ना। वैसे डाउट होने की संभावनाएं बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको वीडियो में लगभग सारी चीज़ क्लियर कर देता हूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि ऐसा डाउट हो जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग उसको जरूर क्लियर कर लीजिए। ठीक है ना, और क्लियर नहीं करोगे तो एक डाउट के कारण आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर आप समझ नहीं पाओगे। एक से दूसरा डाउट आएगा, दूसरा से तीसरा डाउट आएगा, ऐसे बहुत सारा परेशानी हो जाएगा। आप लोग डाउट को क्लियर कर लिया कीजिए। ठीक है, अब कर रहा है फॉर्मेटिंग पेज नंबर। पेज नंबर को हम लोग फॉर्मेट कैसे करेंगे, तो फॉर्मेट करने के लिए, जैसे कि फॉर्मेट करने का मतलब क्या हुआ, नंबरिंग स्टाइल चेंज करना। जैसे आप लोग लिखते हो ना, रोमन में लिखते हो या फिर नॉर्मल 1 2 लिखते हो, ABCD लिखते हो, कैपिटल ABCD लिखते हो, स्मॉल लिखते हो, ये सारी चीज़ में हम लोग कर सकते हैं। तो ये कैसे आखिर चेंज किया जा सकता है, तो चेंज द पेज नंबर फॉर्मेट सच एज 1 I और A, इस तरह से अगर हम लिखना चाहते हैं तो हेडिंग ये डाल देना बापू आप। और उसके बाद नीचे में हमारे पास 6 ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहे हैं, 6 स्टेप दिख रहे हैं, ये 6 स्टेप आप लोग लिख लेना। मैं आपको समझा देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आपको डबल क्लिक करना होगा हेडर एंड फुटर पे, जो भी हेडर हो या फिर फुटर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट आपका खुला हुआ उसके डॉक्यूमेंट पे आप लोग क्लिक कर लेना। ठीक है, अंडर हेडर एंड फुटर टूल्स ऑन डिजाइन टैब, हेडर एंड फुटर टैब जो कि डिजाइन टैब में अवेलेबल है, उसमें आपको क्या देखना है, क्लिक पेज नंबर, आपको उस पर पेज नंबर पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, पेज नंबर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे अब मेन्यू विल अपीयर, एक मेन्यू आपके आगे अपीयर हो जाएगा। अब फिर कर रहा है क्लिक ऑन फॉर्मेट पेज नंबर, आपको वहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबर का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। आप चाहो तो जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है वो इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये वाला पिक्चर जो आपके आगे है, इस पिक्चर में आप लोग चाहो तो देख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गई बात। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन द पेज नंबर फॉर्मेट बॉक्स सेलेक्ट द नंबरिंग स्टाइल। अब पेज नंबर फॉर्मेट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पेज नंबर फॉर्मेट का स्टाइल यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने बुक में जरूर देखें इसको, अभी जो पढ़ाई कर रहे हो आप लोग बुक खोल के जरूर करना। ठीक है, उसके बाद कहता है क्लिक द स्टार्ट एट रेशियो बटन, आपको स्टार्ट करना है
स्टार्ट एट रेडियो बटन, सॉरी बाबू रेशियो बटन नहीं है, आपको स्टार्ट रेडियो बटन पर क्लिक करना है एंड इंटर द डिजायर्ड सेटिंग पेज नंबर। आपको उसके बाद जो भी पेज नंबर आप सेट करना चाहते हो वो आपको सेट कर लेना, उसके बाद ओके दबाओगे तो आपका ये चीज़ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और नोट में कुछ चीज़ लिख के दिया गया है बाबू, इसको आप लोग लिखेंगे। मैं इसको भी बता देता हूँ। यूज़ द मिनी टूल बार दैट अपीयर्स व्हेन यू सेलेक्ट some part of the text to change font style, font size, font color etc। आप font style, font color या अदर font चेंज करने के लिए कुछ हमारे पास ऑप्शंस है, उसको आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास मिनी टूल बार करके एक ऐप होता है। जैसे ही कोई भी चीज़ हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो हमारे आगे इस तरह का कुछ मिनी टूल बार ओपन होके आता है। यहाँ पे कह रहा है टू इंक्रीज टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए क्लिक ऑन ग्रो फॉन्ट बटन। आपको ग्रो फॉन्ट बटन यहाँ पे दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपका बढ़ जाएगा। या फिर आप लोग कंट्रोल प्लस से प्लस जो आपका एंगुलर ब्रैकेट होता है, ये वाला ब्रैकेट, आप इसको साथ में क्लिक करोगे तो इससे भी बढ़ जाएगा। अगर आप टेक्स्ट के साइज को डिक्रीज करना चाहते हैं, घटाना चाहते हो, तो ये बड़े वाले ए के बगल में छोटा वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, मैं थोड़ा सा ये वाला इस पर क्लिक करोगे तो इससे भी घटना शुरू हो जाएगा। या फिर कंट्रोल शिफ्ट और एंगुलर ब्रैकेट जो कि स्मॉल एंगुलर ब्रैकेट होगा उसको आप लोग क्लिक करोगे तो वो काम करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारे पास है रिमूव पेज नंबर। पेज नंबर को हम लोग रिमूव कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड हमारा टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक नया टॉपिक रिमूविंग पेज नंबर के साथ। थैंक यू।